कभी कभी जिंदगी में एक ऐसी खामोश दस्तक होती है जो हमें बताती है कि अब खुद को बदलने का समय आ गया है। स्वागत है वाइजर बुक्स पर, जहां हर किताब एक दरवाजा है और हर सार सीख आपकी सोच को नई ऊंचाई देता है। यहां हम पन्नों में छुपी उन ताकतों को उजागर करते हैं जो दिल को हिम्मत और दिमाग को दिशा देती है। अगर आप अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं तो यह सफर आपके लिए बना है। हाँ, हम उन कहानियों और विचारों को खोलते हैं जिनमें आपकी जिंदगी को बदलने की क्षमता छिपी है। अगर आप खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं तो यह सफर आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं आज की सीख। आदित्य हमेशा से ही एक साधारण जीवन जीता आया था। उसकी सुबह अक्सर बिना किसी योजना के निकलती और वह खुद को अक्सर थका हुआ और बोर महसूस करता। कॉलेज खत्म करने के बाद उसने एक कॉर्पोरेट नौकरी शुरू की थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अंदर से कुछ खालीपन सा महसूस होता। वह अक्सर सोचता कि जीवन में असली फ्रीडम क्या है और क्या उसने अपने लिए सही पाथ चुना है। एक दिन सुबह आदित्य ने महसूस किया कि उसका रूटीन बस एक मशीन की तरह चल रहा है। उठना, नाश्ता, ऑफिस, घर आना, फिर टीवी या मोबाइल में समय गंवाना। उसे यह सब देखकर खुद पर गुस्सा आया। उसने सोचा, मैं अपनी लाइफ का मालिक क्यों नहीं बन सकता? क्यों मैं दूसरों की एक्सपेक्टेशंस और फियर में फंसकर अपना समय बर्बाद कर रहा हूं? इस रियलाइजेशन ने उसके अंदर एक छोटी सी आग जगा दी। आदित्य ने तय किया कि अब वह अपनी पर्सनल पावर रिक्लेम करेगा। सबसे पहले उसने अपने दिन की शुरुआत एक मॉर्निंग डिक्लेरेशन से की। उसने अपने आप से कहा, आज से मैं अपनी जिंदगी के डिसीजंस खुद लूंगा, कोई और नहीं। यह बात सुनने में छोटी लगती थी, लेकिन आदित्य के लिए यह एक रेवोल्यूशनरी कदम था। उसने अपने फियर्स और डिजायर्स को एक जर्नल में लिखना शुरू किया। पहले तो उसने सोचा यह कुछ भी बदलने वाला नहीं है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसने महसूस किया कि लिखते हुए वह अपने इनर थॉट्स को समझ पा रहा है। एक दिन उसने अपने आइडियल लाइफ के बारे में विजुअलाइजेशन की। उसने अपने आप को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जो कॉन्फिडेंटली डिसीजंस ले रहा है, अपने गोल्स के पीछे पूरी मेहनत कर रहा है और अपनी इमोशंस पर कंट्रोल रख रहा है। यह अनुभव उसके लिए एक नया लेवल का क्लैरिटी लेकर आया। आदित्य ने समझा कि क्लैरिटी के बिना कोई भी बड़ा डिसीजन लेना मुश्किल होता है। आदित्य ने डिसाइड किया कि अब वह हर दिन अपने टॉप प्रायोरिटीज पर फोकस करेगा। उसने अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करना शुरू किया। सोशल मीडिया, मीनिंगलेस स्क्रॉलिंग, समय बर्बाद करने वाले एक्टिविटीज, सभी को उसने कम कर दिया। यह आसान नहीं था। कई बार टेम्पटेशन आती थी, लेकिन उसने रिमाइंड किया, एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। अब उसका अटेंशन उसके खुद के ग्रोथ पर था। आदित्य ने पावर क्वेश्चंस भी अपने दिनचर्या में शामिल किए, जैसे क्या यह डिसीजन मेरे पर्सनल ग्रोथ में मदद करेगा, या क्या यह एक्शन मुझे मेरे गोल्स के करीब ले जाएगा। ये क्वेश्चंस उसे हर दिन गाइड करते थे और धीरे धीरे उसने नोटिस किया कि अब उसके एक्शन ज्यादा इंटेंशनल और फोकस्ड होने लगे हैं। लेकिन जर्नी आसान नहीं थी। पहली चुनौती तब आई जब उसके ऑफिस में एक बड़ी प्रेजेंटेशन देनी थी। आदित्य हमेशा से पब्लिक स्पीकिंग में नर्वस रहता था। पहले तो उसने सोचा कि यह उसकी कंफर्ट जोन से बाहर है, लेकिन उसने डिसाइड किया कि अब वो फियर को कंट्रोल करेगा। उसने डेली ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और विजुअलाइजेशन का अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे उसे कॉन्फिडेंस आया और प्रेजेंटेशन दिन पर उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इस सफलता ने उसे सिखाया कि करेज इज चूजिंग टू एक्ट इन स्पाइट ऑफ फियर। आदित्य ने यह भी देखा कि इमोशंस पर कंट्रोल ना रखने से कई बार मिस्टेक्स होती थीं। पुराने समय में वह छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता था या स्ट्रेस में डिसीजंस ले लेता था। अब उसने माइंडफुल ब्रीदिंग और शॉर्ट ब्रेक्स का प्रैक्टिस शुरू किया। हर टाइम जब उसे गुस्सा या एंग्जाइटी महसूस होती, वह बस 2 से 3 डीप ब्रेथ्स लेता और सोचता, मैं अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर सकता हूं। इससे उसके पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों जीवन में क्लैरिटी और एफिशिएंसी बढ़ गई। जैसे जैसे समय बीता, आदित्य ने रियलाइज किया कि कंसिस्टेंट हैबिट्स ही रियल चेंज लाती हैं। उसने छोटे छोटे डेली रूटीन्स में बदलाव किए, मॉर्निंग डिक्लेरेशन, जर्नलिंग, विजुअलाइजेशन, फोकस्ड वर्क ब्लॉक्स, माइंडफुल ब्रेक्स। शुरू में यह बदलाव थोड़ा ऑकवर्ड लगा, लेकिन धीरे धीरे यह उसकी लाइफस्टाइल का नेचुरल हिस्सा बन गया। अब वह अपने गोल्स के पीछे न सिर्फ कमिटेड था, बल्कि एक्शंस में भी फुल मेजर देता था। एक और बड़ी चैलेंज आई जब उसके पर्सनल रिलेशनशिप में टेंशन बढ़ गया। उसके और दोस्त की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। पहले वो इससे बचता और साइलेंट रहता, लेकिन अब उसने डिसाइड किया
कि ट्रुथ और इंटेग्रिटी के साथ बात करनी चाहिए। उसने डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन की और दोनों के बीच की गैप धीरे धीरे फिल होने लगी। इस अनुभव ने आदित्य को यह सिखाया कि चूजिंग करेज एंड एक्शन ओवर अवॉइडेंस हमेशा लॉन्ग टर्म में रिवॉर्डिंग होता है। आदित्य का ट्रांसफॉर्मेशन धीरे धीरे उसके चारों तरफ दिखाई देने लगा। ऑफिस में उसके कॉलीग्स नोटिस करने लगे कि वह अब कामली और कॉन्फिडेंटली डिसीजंस लेता है। उसके दिन प्रोडक्टिव होते और वीकेंड में भी वह मीनिंगफुल एक्टिविटीज करता। लेकिन सबसे बड़ा चेंज अंदर हुआ। उसने महसूस किया कि हैप्पीनेस केवल एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि इंटेंशनल लिविंग और पर्पसफुल एक्शन से आती है। एक शाम जब आदित्य अपने बालकनी में बैठा था और अपनी जर्नल रिव्यू कर रहा था, उसने देखा कि अब उसका स्ट्रेस कम है, फोकस ज्यादा है और एनर्जी हमेशा हाई रहती है। उसने लिखा, द मोमेंट आई टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरीथिंग इन माई लाइफ, मैंने फील किया कि चेंज पॉसिबल है। अब आदित्य अपनी लाइफ में फ्रीडम क्लेम्ड नॉट ग्रांटेड वाला फीलिंग हर दिन अनुभव करता। आदित्य का ये जर्नी अभी भी ऑनगोइंग था। उसने समझा कि लाइफ में परफेक्शन नहीं होता, लेकिन कमिटेड एफर्ट और पर्सनल क्लैरिटी हर चैलेंज को मैनेजेबल बना देती है। वह अब सिर्फ अपनी लाइफ जी रहा था, दूसरों की अप्रूवल के लिए नहीं। उसका हर डिसीजन एक पर्पसफुल स्टेप था और उसका हर एक्शन उसका पर्सनल पावर रीइंफोर्स करता था। लेकिन जैसे जैसे आदित्य आगे बढ़ रहा था, उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ सेल्फ एम्पावरमेंट तक सीमित नहीं है। असली मास्टरी तब होती है जब आप अपने ग्रोथ के साथ साथ दूसरों को भी इंस्पायर करते हैं। अगले फेज में आदित्य ने डिसाइड किया कि अब वह अपनी लाइफ लेसन्स और ट्रांसफॉर्मेशन का इम्पैक्ट बढ़ाएगा, कनेक्शंस बनाएगा और अपनी इनर पावर को सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि कम्युनिटी के लिए भी चैनलाइज करेगा। उस रात आदित्य अपने रूम में बैठा और सोच रहा था कि आज तक उसने जो सीख हासिल की, वह उसका फाउंडेशन बन चुकी थी। उसने जर्नल में लिखा, कमिटमेंट, क्लैरिटी, करेज, कंसिस्टेंसी, ये मेरे न्यू लाइफस्टाइल के पिलर्स हैं। अब मैं रेडी हूं अगले चैलेंजेस के लिए। उसके लिए अब कोई रास्ता पीछे नहीं था और उसका फोकस सिर्फ आगे बढ़ने और मीनिंगफुल लाइफ जीने पर था। आदित्य ने अगले दिन अपनी रूटीन कंटिन्यू की। सुबह उठकर उसने फिर से अपने इंटेंशंस डिक्लेयर किए, फियर्स को नोट किया, विजुअलाइजेशन किया। उसके अंदर जो फायर जली थी, वह अब मजबूत और स्टेडी हो चुकी थी। हर स्मॉल विक्ट्री ने उसे रिमाइंड किया कि ग्रोथ लीनियर नहीं होती, लेकिन हर कंसिस्टेंट एफर्ट इंपैक्ट क्रिएट करता है। आदित्य का इंटरनल डायलॉग अब पॉजिटिव और एम्पावरिंग था। उसने अपने आप से कहा, मैं अपनी डेस्टिनी खुद लिख रहा हूं और कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर या फियर मुझे रोक नहीं सकता। यह माइंडसेट उसके हर एक्शन में रिफ्लेक्ट होने लगा। चाहे ऑफिस की डेडलाइंस हों या पर्सनल चैलेंजेस, आदित्य अब कामली और इफेक्टिवली हैंडल करता। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। आदित्य की नेक्स्ट जर्नी थी अपने एम्पावरमेंट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना। जिन प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स और हैबिट्स ने उसे ट्रांसफॉर्म किया, उन्हीं को और रिफाइन करना और अपनी लाइफ में नए एक्सपेरिमेंट्स करना। यह फेज केवल सेल्फ मास्टरी का नहीं, बल्कि इनर ड्राइव और पर्सनल एम्पावरमेंट को रियल लाइफ एप्लीकेशन में लाने का था। जैसे जैसे रात बढ़ी, आदित्य ने जर्नल बंद किया और बालकनी में बैठा। हवा में एक फ्रेशनेस थी और उसने महसूस किया कि फ्रीडम और कंट्रोल केवल एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस से नहीं, बल्कि उसके अपने डिसीजंस और एक्शन से आती है। उसने खुद से विस्पर किया, आज मैं एम्पावर्ड हूं और कल मैं और भी पावरफुल बनूंगा। आदित्य की जर्नी अभी जारी थी और उसका ट्रांसफॉर्मेशन अब सिर्फ थियोरेटिकल नहीं, बल्कि एक लिविंग एग्जाम्पल बन चुका था। वह जानता था कि उसके रास्ते में चैलेंजेस आएंगे, लेकिन अब उसके पास क्लैरिटी, करेज और साथ में भविष्य कहते हैं एंड कंसिस्टेंट हैबिट्स का आर्मर था। आदित्य ने अपने पहले फेज में जो क्लैरिटी, करेज और कंसिस्टेंट हैबिट डेवलप की थी, अब वह उन्हें रियल लाइफ चैलेंजेस में टेस्ट करने जा रहा था। सुबह उठते ही उसने अपने जर्नल में लिखा, आज मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने इम्पैक्ट और रिलेशनशिप्स के लिए भी एम्पावर्ड रहूंगा। ये माइंडसेट उसे पहले की तरह नर्वस या अनसर्टन नहीं होने देता था। ऑफिस में एक नया प्रोजेक्ट आया जो बेहद चैलेंजिंग था। टीम के सारे मेंबर्स हाई प्रेशर में थे और डेडलाइंस टाइट। आदित्य ने पहली बार अपने इमोशंस और फोकस को कॉन्शियसली कंट्रोल किया।
उसने अपनी डेलिबरेट एक्शन ब्लॉक्स टेक्निक का यूज करते हुए प्रोजेक्ट के छोटे छोटे एक्शनेबल स्टेप्स आइडेंटिफाई किए। हर स्टेप पर क्लैरिटी और पर्पस रखते हुए उसने काम शुरू किया। लेकिन सिचुएशन तभी ट्रिकी हुई जब प्रोजेक्ट में अनएक्सपेक्टेड कॉम्प्लिकेशन आया। टीम के कुछ कॉलीग्स पैनिक करने लगे और ब्लेम गेम शुरू हो गया। आदित्य ने पहले तो पॉज लिया और माइंडफुल ब्रीदिंग किया। फिर उसने कामली कहा, हम पैनिक करने से कुछ नहीं कर सकते। लेट्स फोकस ऑन व्हाट वी कैन इन्फ्लुएंस। यह अप्रोच देखकर बाकी लोग भी ग्रेजुअली काम हुए और प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में आ गए। आदित्य ने रियलाइज किया कि रियल एम्पावरमेंट सिर्फ पर्सनल ग्रोथ में नहीं, बल्कि इन्फ्लुएंसिंग अदर्स पॉजिटिवली अंडर प्रेशर में भी आता है। उसने अपने कॉलीग्स के साथ ऑनेस्ट और सॉल्यूशन फोकस डिस्कशंस की। उन्होंने कलेक्टिवली स्टेप बाय स्टेप प्लान बनाया और प्रोजेक्ट स्मूथली कंप्लीट हुआ। आदित्य को यह महसूस हुआ कि जब आप अपनी क्लैरिटी और करेज के साथ एक्ट करते हो तो केओस में भी ऑर्डर और कॉन्फिडेंस बन सकता है। घर लौटते हुए आदित्य ने सोचा कि लाइफ सिर्फ वर्क तक सीमित नहीं है। उसने अपने पर्सनल लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन लाने का निर्णय लिया। एक पुराने दोस्त के साथ उसका रिलेशनशिप काफी टेंस था। पहले वह कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करता और मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती रहती, लेकिन अब उसने करेज और इंटेंशनलिटी के साथ कॉन्टैक्ट किया। उसने ओपन हार्टेड कॉन्वर्सेशन की और पास्ट मिस्टेक्स एक्नॉलेज किए। यह इंटरैक्शन उनकी बॉन्ड को रिपेयर करने में मददगार साबित हुई। आदित्य ने महसूस किया कि कमिटिंग फुल्ली टू रिलेशनशिप्स भी उसी तरह जरूरी है जैसे करियर गोल्स के लिए कमिटमेंट है। आदित्य ने अपनी ग्रोथ जर्नी में सबसे जरूरी लेसन यह सीखा कि फियर सिग्नल्स अपॉर्चुनिटी फॉर करेज और हर चैलेंजिंग सिचुएशन में उसे अपनी क्लैरिटी, फोकस और इंटेंशनल एक्शन से नेविगेट करना चाहिए। उसने डिसाइड किया कि अब वह वीकली रिफ्लेक्शंस करेगा। क्या उसने अपने एक्शंस में करेज दिखाया? क्या उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया? क्या उसने अपने प्रायोरिटीज पर फोकस किया? यह रिफ्लेक्शन उसे लगातार सेल्फ अवेयर और अकाउंटेबल रखती थी। एक वीकेंड पर आदित्य ने अपने पास्ट गोल्स की लिस्ट चेक की। उसने देखा कि पहले कुछ गोल्स वेग और अनरियलिस्टिक थे। अब उसने उन्हें रिफाइन किया, मेजरेबल और एक्शनेबल बनाया। उसने अपने गोल्स के साथ डेली जर्नलिंग और विजुअलाइजेशन टेक्निक्स को इंटीग्रेट किया। हर दिन उसने विजुअलाइज किया कि वह अपनी आइडियल लाइफ में एक्टिवली कंट्रीब्यूट कर रहा है। यह प्रोसेस उसे इनर ड्राइव और मोटिवेशन प्रोवाइड करता था और हर मॉर्निंग डिक्लेरेशन और विजुअलाइजेशन उसके माइंडसेट को स्ट्रेंथन कर पी। आदित्य ने महसूस किया कि एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज, इसलिए उसने डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट किया। सोशल मीडिया और अनप्रोडक्टिव हैबिट्स की जगह उसने स्किल बिल्डिंग एक्टिविटीज, हेल्थ रूटीन्स और मीनिंगफुल कनेक्शंस को प्रायोरिटी दी। इस बदलाव ने उसे फील कराया कि अब उसके पास ज्यादा एनर्जी और फोकस है और हर एक्शन पर्पसफुल है। एक दिन उसने अपने ऑफिस में देखा कि कुछ कॉलीग्स स्ट्रेस में थे और डीमोटिवेटेड लग रहे थे। आदित्य ने डिसाइड किया कि वह अपनी लर्निंग और टेक्निक्स शेयर करेगा। उसने उनसे ओपन डिस्कशन की, गाइडेड जर्नलिंग और पावर क्वेश्चंस का इंट्रोडक्शन कराया और बताया कि कैसे डेलिबरेट एक्शन और कंसिस्टेंट हैबिट्स लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये इनिशिएटिव देखकर कॉलीग्स मोटिवेटेड हुए और उनकी परफॉर्मेंस में भी इंप्रूवमेंट आया। आदित्य ने इंटरनल सेटिस्फैक्शन महसूस किया कि उसका ग्रोथ सिर्फ खुद तक सीमित नहीं, बल्कि दूसरों को इंस्पायर करने में भी इंपैक्टफुल था। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में सबसे बड़ा टेस्ट तब आया जब आदित्य को पर्सनल चैलेंज फेस करना पड़ा। उसके परिवार में हेल्थ इशू आया और इमोशनल स्ट्रेस हाई हो गया। पुराने समय में वह एंजाइटी में फंस जाता और हेल्पलेस महसूस करता, लेकिन अब उसने इमोशनल मास्टरी टेक्निक्स यूज किए। उसने कामली सिचुएशन एनालाइज किया, प्रैक्टिकल स्टेप्स आइडेंटिफाई किए और अपने इनर क्लैरिटी और फोकस को मेंटेन किया। हर दिन उसने माइंडफुलनेस और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस जारी रखी। धीरे धीरे उसने स्ट्रेस को मैनेजेबल बनाया और अपने फैमिली मेंबर्स के लिए सपोर्ट सिस्टम बना। आदित्य ने यह भी नोटिस किया कि कंसिस्टेंट सेल्फ रिफ्लेक्शन और डेलिबरेट हैबिट्स उसे लाइफ के छोटे विक्ट्रीज में भी खुश रहना सिखाती है। उसने महसूस किया कि हैप्पीनेस सर्कमस्टांसेस पर नहीं, बल्कि इंटेंशनल लिविंग और पर्पस ड्रिवन एक्शंस पर डिपेंड करती है। हर छोटे छोटे गोल की कंप्लीशन ने उसे मोटिवेट किया कि आगे और बड़े चैलेंजेस भी टैकल कर सकता है। आदित्य ने अपने हैबिट्स को और स्ट्रेंथन करने के लिए मॉर्निंग रूटीन्स में नए एक्सपेरिमेंट्स किए।
उसने कभी कभी इंटेंस विजुअलाइजेशन सेशंस की, कभी पावर क्वेश्चंस के साथ रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग किया और कभी फुल डे डिजिटल डिटॉक्स कर अपने फोकस और एनर्जी रिचार्ज की। इस एक्सपेरिमेंटेशन ने उसे फ्लेक्सिबल और एडेप्टिव बनाना सिखाया। एक आफ्टरनून आदित्य ने अपनी डायरी में लिखा, करेज, क्लैरिटी, कमिटमेंट, ये मेरे पिलर्स हैं। अब मैं सिर्फ ऑब्स्टिकल्स से नहीं बल्कि अपनी लिमिटेशन से भी लड़ सकता हूं। मेरा पर्सनल एम्पावरमेंट अब रियल और सस्टेनेबल है। उसने महसूस किया कि रियल पावर सिर्फ एक्सटर्नल अचीवमेंट्स में नहीं बल्कि सेल्फ मास्टरी, इमोशनल कंट्रोल और पर्पसफुल एक्शंस में है। आदित्य ने डिसाइड किया कि अब वह अपने लर्निंग्स को और स्ट्रक्चर्ड तरीके से अप्लाई करेगा। उसने अपने वीकली गोल्स सेट किए, डेली टॉप प्रायोरिटीज फिक्स की और डिस्ट्रैक्शंस एलिमिनेट किए। उसने अपने माइंड को ट्रेन किया कि डिसीजंस ऑलवेज क्लैरिटी और पर्पस के साथ लेने हैं। हर चैलेंज में उसने एक डिलिबरेट फोकस रखा और अपने एक्शन ब्लॉक्स को एफिशिएंटली यूज किया। आदित्य का सोशल सर्कल भी बदलना शुरू हुआ। वह अब उन लोगों के साथ ज्यादा समय स्पेंड करता जो उसके ग्रोथ और एम्पावरमेंट में कंट्रीब्यूट करते। नेगेटिव या ड्रेनिंग रिलेशनशिप्स को उसने ग्रेजुअली मिनिमाइज किया। इससे उसे इनर पीस और स्ट्रेंथ फील हुई। उसने देखा कि एनवायरनमेंट भी पर्सनल एम्पावरमेंट में बड़ी भूमिका निभाता है। आदित्य का ट्रांसफॉर्मेशन इतना विजिबल हो गया कि ऑफिस में लोग उसकी एडवाइस मांगने लगे। वह मेंटरशिप रोल में एंटर हुआ। उसने समझाया कि ग्रोथ हैबिट्स, इमोशनल कंट्रोल और इंटेंशनल लिविंग हर किसी के लिए एक्सेसिबल है, अगर हम कमिटमेंट और करेज दिखाएं। यह फेज उसके लिए सेल्फ इंपैक्ट और कम्युनिटी इंपैक्ट का मर्जिंग पॉइंट बन गया। रात को आदित्य अपने बालकनी में बैठा और स्टार्स को देख रहा था। उसने रिफ्लेक्ट किया कि अब उसके पास क्लैरिटी, पर्पस और करेज का आर्मर है। उसने खुद से कहा, मैं अपनी लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं, मैं अपनी फ्रीडम क्लेम करता हूं और मैं हर दिन अपनी पर्सनल पावर एक्सपैंड करूंगा। उसने जर्नल बंद किया, डीप ब्रेथ ली और फील किया कि इंटरनल ड्राइव और सेल्फ एम्पावरमेंट उसकी लाइफ का इंटेग्रल पार्ट बन चुके हैं। आदित्य ने अगले दिन फिर से अपने रूटीन को स्टार्ट किया। मॉर्निंग डिक्लेरेशन, जर्नलिंग, विजुअलाइजेशन, टॉप प्रायोरिटीज एंड फोकस्ड एक्शन ब्लॉक्स। हर स्टेप डेलिबरेट था, हर एक्शन मीनिंगफुल था। उसने रियलाइज किया कि अब रियल ग्रोथ सिर्फ गोल्स कंप्लीट करने में नहीं बल्कि हर मोमेंट इंटेंशनल और एम्पावर्ड रहने में है। इस तरह आदित्य ने अपने इनर ड्राइव, पर्सनल एम्पावरमेंट और इंटेंशनल लिविंग के प्रिंसिपल्स को नॉट जस्ट अंडरस्टैंड किया बल्कि पूरी तरह प्रैक्टिस और इंटरनलाइज किया। उसकी लाइफ अब सिर्फ रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव, करेजियस और क्लैरिटी ड्रिवन थी। उसने रियलाइज किया कि यह जर्नी कभी खत्म नहीं होती, लेकिन हर डे कमिटमेंट और कॉन्शियस एफर्ट से हर मोमेंट को मीनिंगफुल बनाया जा सकता है। आदित्य की कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर हम अपनी पर्सनल पावर रिक्लेम करें, इमोशंस कंट्रोल करें, कंसिस्टेंट हैबिट्स बनाएं और क्लैरिटी ड्रिवन एक्शंस लें, तो हम अपनी लाइफ के चैलेंजेस और फियर्स को कॉन्फिडेंटली टैकल कर सकते हैं। जैसे आदित्य ने खुद प्रूव किया, हैप्पीनेस और फ्रीडम सर्कमस्टेंसेस से नहीं बल्कि डेलिबरेट, एम्पावर्ड चॉइसेस और कमिटेड एक्शन से आती है। दोस्तों, सोचिए अगर आपके आसपास के लोग अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं, अपने अंदर की ताकत और मोटिवेशन को फिर से पा सकते हैं, तो फिर हम क्यों नहीं? आदित्य की तरह हम भी अपने अंदर छिपी एनर्जी को अनलॉक कर सकते हैं, अपने गोल्स को क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं और डर को पीछे छोड़कर करेज के साथ आगे बढ़ सकते हैं। याद रखो, बदलाव छोटे कदमों से शुरू होता है। आज थोड़ी मेहनत, थोड़ी प्लानिंग और थोड़ी करेज दिखाने से कल आपकी पूरी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आपको लगे कि यह आपकी या आपके दोस्तों की जिंदगी बदल सकता है, तो लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं कि आप किस एरिया में बदलाव लाना चाहते हैं, और अगर आप ऐसे ही और मोटिवेशनल कंटेंट चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आइए साथ मिलकर अपनी जिंदगी रीडिस्कवर करें और हर दिन एम्पावर्ड बने।